जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे दाता, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। मेरे को इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो गुरुपा। मैं आज परेशान हूँ थोड़ी सी, मेरे चोट लग गई है। मैं थोड़ी परेशान हूँ गुरुपा, लेकिन मैं आज आपको सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुपा। मुझसे सब सच सच बुलवाना, मेरी जिभा पे बैठना गुरुपा। मेरी जीवान से कोई गलत बात ना निकले। मेरे सतगुरु जी मेरा साथ देना। सतगुरु महाराज, मेरे परम पिता परमेश्वर, कोई गलती हो तो क्षमा करना मेरे सतगुरु जी। संकट जी, आप भी मुझे माफ कर देना कोई गलती हो तो, क्योंकि हम नादान है, अनजान है गुरुपा, आपकी शक्तियों से अनजान है। हम सब कलयुग के एक ऐसे इंसान है गुरुपा, जो हम कितनी गलतियां करते हैं, सुबह से शाम तक कितनी गलतियां करते हैं, हमें खुद नहीं पता गुरुपा। और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा नाम गुड्डी है। मैं शादरा से बिलोंग करती हूँ। संगत जी, मेरा जो कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। और मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरुपा। गुरुपा, मैं आपसे कब से जुड़ी हूँ मैं खुद नहीं पता गुरुपा। मुझे ये नहीं पता मैं कब से जुड़ी हूँ, जन्मों जन्मों से जुड़ी हूँ मेरे मालिक। लेकिन आज से 20-30 साल पहले भी मैं अपने भाई के साथ कभी जाती थी। मेरे बड़े भाई अब है नहीं इस दुनिया में। मैं उनके साथ जाती थी कभी कहीं घूमने या कहीं भी। तो मैं बोलती थी, भाई ये गुरु गुरु जी कौन है? गुरु जी गाड़ी पे लिखा होता है गुरु जी। तो मेरे भाई बोलते थे, मेरे भाई के गुरु जी थे, उनके गुरु थे, अपने सत्संग थे, करते थे भाई मेरे। डॉक्टर थे वैसे वो, लेकिन वो सत्संग करते थे, बहुत अच्छे थे। वो बोलते थे, होंगे बेटा, सबके अपने अपने गुरु होते हैं, ये भी किसी के गुरु होंगे, जिनकी गाड़ियों पे लिखा होता है वो उनके अपने गुरु होंगे। तो मैं कब से जुड़ी हूँ मुझे तो खुद नहीं पता संगत जी। लेकिन इस अब मुझे 2021 में मेरी एक फ्रेंड है, इंदु आंटी, उन्होंने मुझे बताया था। उस टाइम मेरी भतीजी हॉस्पिटल में थी, बहुत परेशान थी मैं। तो उन्होंने मुझे तब बताया कि आप गुरुजी से जुड़ो, एक गुरुजी हैं, आपको मैं वहां लेके चलूंगी, मंडे को आप चलना सुबह। मैंने कहा ठीक है इंदु आंटी, ठीक है मैं चलूंगी। तो मैं फिर मंडे को सुबह 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 जल्दी गए थे हम, 9-10 के आसपास हम घर से निकले थे। तो हमने वहां पे पहली बार दर्शन किए गुरुजी के। इतने डिवाइन दर्शन, इतने ऐसे लगा मुझे जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मुझे लगता ही नहीं है धरती पे है। मुझे लगता ही नहीं था ये कि ये जगह इस धरती पे है। तो बहुत प्यारे दर्शन हुए हमें। ब्रेड पकौड़ा और चाय, समोसा, चाय मिला मुझे पहली बार। लड्डू लड्डू और ब्रेड पकौड़ा मिला हमें पहली बार में। हमें इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मैंने वहां पे प्रसाद लिया, मैं वहां बैठ गई जहाँ पे हॉल में, जब बैठ के जहाँ पे सब लंगर प्रसाद खाते हैं और चाय प्रसाद लेते हैं। तो संगत जी मैं वहां बैठ गई, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं प्रसाद नहीं खा रही थी। मेरी जो फ्रेंड गई थी साथ में वो प्रसाद खा रही थी, लेकिन मैं रो गुरु जी का सामने जैसे स्वरूप लगा था दीवार पे, मैं रोई जा रही थी, मैं रोई जा रही थी, मैं इतना रो रही थी, मैं इतना रो रही थी, मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं इतना रो रही थी, मैं मुझे पता नहीं क्यों अंदर से इतना रोना आ रहा था। पहली बार गई थी मैं दरबार पे, और मेरी आंखों से आंसू न रुके। फिर उन्होंने मुझे इशारा किया कि खाओ। तो मेरी फ्रेंड ने इशारा किया कि खाना खाओ, आप चाय प्रसाद लो। फिर मैंने वहां पे चाय प्रसाद किया, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और बाहर आके हमें फिर जल प्रसाद मिला। तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मैंने लगातार लगातार मैं गई 5 बार। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरा इतना सब अच्छा होता चला गया घर में। जो मेरे रूम खाली पड़े थे, मैं लगभग 2 साल से, 1.5 साल से, जब से लॉकडाउन लगा था 1.5 साल से मेरे रूम खाली पड़े थे। तो मेरे को रेंट का ही सहारा है संगत जी। तो मेरे वो रूम खाली पड़े थे, 6 रूम में मेरे जो रेंट पे जाते हैं। तो मेरे सारे बस एक ही रूम उठा हुआ था, जो मेरी काफी पुरानी रेंट पे रहने वाली है, वो ही रहती थी। तो गुरुजी के वहां जाने से मुझे मेरे उसी महीने में ही मेरे 2-3 कमरे और उठ गए। तो मुझे इतना सुकून मिला। और मैं अपनी भतीजी के लिए गई थी, मेरी भतीजी हॉस्पिटल में थी, बहुत सीरियस थी। तो मेरी भतीजी के भी जो होना था ऑपरेशन वगैरह, वो कैंसिल हो गए, ऑपरेशन नहीं हुए, और मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अपने घर आ गई वो। गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और वैसे सत्संग तो रोज ही होते हैं संगत जी, मेरे साथ बहुत सत्संग होते हैं रोज ही, हर रोज सत्संग होता है। मैं क्या बताऊं। लेकिन अभी ये बैसाखी की बात है, ये 2024 में जो बैसाखी गई है, हम बैसाखी को हमें जाना था। तो संगत जी हमें टाइमिंग नहीं पता थी। हम जैसे जाते हैं हर त्योहार पे 8 बजे, हमने सोचा 8 बजे दरबार खुलेगा तो हम 8 बजे अपने चले जाएंगे वहां पे। तो हम घर से 7:30 बजे निकले, तो हम वहां पे 8:45 बजे तक हम पहुंच गए थे दरबार पे।
तो वहां पे तो कोई भी नहीं था। हमें जाकर जाके पता चला, हमने सेवादारों से पूछा कि कब तक खुलेगा मंदिर, तो उन्होंने कहा कि मंदिर 2 बजे से खुलेगा। तो हमें बड़ा अचंभा लगा कि हम तो बहुत पहले आ गए। मैंने कहा कोई नहीं, चलो जैसी गुरु जी की इच्छा, गुरु जी को कोई कर्म काटना होगा हमारा, इसलिए मैं पहले बुला लिया दरबार पे। तो संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती मेरे साथ कितना चमत्कार हुआ। मैं घर से बस थोड़ा सा 1 कप चाय पी के गई थी। गुरु जी को मैंने भोग लगाया था चाय प्रसाद का, थोड़ी सी, और वो आधा कप चाय पी के गई थी मैं। तो फिर मैं वहां पे जाके हमें लगा पानी भी मैं पानी भी पी रही थी, तो मेरे पानी भी सीने पे पानी भी कलेजे में लग रहा था। तो सॉरी संगत जी, कोई गलती हुई तो माफ करना। मैं मम्मी हरियाणा की थी, तो मेरी भाषा थोड़ी देसी भाषा है। तो संगत जी उसके बाद मैंने कहा गुरुजी महाराज, मैंने अरदास करी, गुरुजी कुछ खिला देना, इतने 2 बजे तक तो हम कैसे बैठ पाएंगे, यहाँ कोई आसपास दुकान भी नहीं है गुरुजी, हम कैसे रहेंगे, गुरुजी प्लीज हमें खिला देना कुछ, हमारा पेट में पानी भी लग रहा है। तो आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, मेरे गुरुपा इतने प्यारे, इतने प्यारे, इतना सुनते हैं गुरुपा हमारे, इतने सुनते हैं गुरुपा। वहां पे हम खड़े थे तो सेवादार चाय पी रहे थे सब। उन्होंने कहा आंटी चाय लोगे? मैंने कहा हाँ चाय दे दो, अंकल जी चाय दे दो, हम चाय पी के भी नहीं आए घर से, हम तो थोड़ी मतलब थोड़ा सा बस आधा आधा कप चाय पी के आए हैं। तो उन्होंने चाय दे दी। फिर थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आके रुकी, उसमें से एक अंकल उतरे, वो सबको चाय दे रहे थे। तो उन्होंने फिर हमें चाय दी, मतलब हमें 2 बार चाय मिली वहां। फिर उसके बाद सेवादार ने कहा कि आंटी ब्रेड पकौड़ा खाओगे, वो सॉरी पनीर पकौड़ा, सब सेवादार वहां पे पनीर पकौड़ा खा रहे थे। तो उन्होंने हमें दो पनीर पकोड़े दिए, और जो अंकल जो गाड़ी लेके आए थे उन्होंने हमें 2 बिस्किट भी दिए चाय के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, इतना शुक्राना गुरुजी, मैं क्या बताऊं अंकल जी, अंकल आंटी संगत जो भी है सबको मैं कितना क्या बताऊं। मुझे हैरान रह गई मैं सोच के कि गुरुजी कितना सुनते हैं। मैंने मन मन में एक बात सोची कि गुरुजी कुछ खिला देना, हमें भूखे हैं हम। तो गुरुजी ने तुरंत ही हमारा पेट फुल कर दिया। दो दो बिस्किट मिले, 2 पनीर पकोड़े, काफी बड़े बड़े पनीर पकोड़े थे जो सब खा रहे थे, 2 कप चाय पिलवाई हमें। उसके बाद तो हम कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे, बस हमें टाइम काटना था अपना। और जो जहाँ पे पार्किंग का एरिया है वहां पे गद्दे पड़े हुए थे, काफी बड़ा टेंट लगा हुआ था वहां पे, सब सेवादार लगे हुए थे सेवा करने में। मतलब वहां पे सबके संगत आने का लिए वो कर रहे थे, वहां पे गद्दियां लगा रहे थे, टेंट तो लगा ही हुआ था। तो हमने एक एक वहां बच्चा था छोटा सा, हमने बच्चे से पूछा बेटा हम यहाँ बैठ सकते हैं? तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, वो हमारे लिए खुद गद्दियां लेकर आए। वो जो गद्दे बड़े बड़े गद्दे पड़े हुए थे, उन्होंने 2 गद्दे हमारे लिए बिछाए, थोड़ा मंदिर के बैक साइड में, जो जिधर से बैक साइड पड़ता है, उन्होंने वहां पे 2 गद्दे बिछाए। उन्होंने कहा आंटी आप यहाँ बैठ जाओ, आराम करो, कोई नहीं रोकेगा आपको। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, सत सत नमन गुरु जी। हमें वहां पे 2 घंटे हम वहां बैठे रहे, फिर भी टाइम काफी था, 1 ही बजा था। तो 1 बजे हमने सोचा कि चलते एक बार वॉशरूम वगैरह जाते हैं, तो फिर उधर देखते हैं लाइन लगी होगी। तो हम 1 बजे संगत जी, हम 1 बजे गए उधर, तो लाइन लगनी शुरू हो गई थी, हमें लाइन में बिठा दिया था जहाँ पे शूज वगैरह जहाँ पे जमा कराते हैं ना, तो वहां पे हमें बिठाया। तो वहां से हमें फिर जल प्रसाद मिला, फिर हमने जल प्रसाद पिया, फिर हम बैठे रहे, फिर वॉशरूम वगैरह गए, फिर लाइन चालू हो गई, 1:30 बजे लाइन चालू हो गई। तो संगत जी हम आगे जाके फिर जो जिस साइड हम जूते लेते हैं जाके, जूते लेने का टोकन देते हैं संगत जी, हमें फिर उस साइड बिठा दिया गया। तो जो मेरे साथ एक आंटी गई थी, मेरी पड़ोसन में जो मेरे साथ वो गई थी, मामी लगती है वैसे हमारी वो। तो वो मेरे साथ गई थी, उनको थोड़ा बीपी वगैरह लोगों की प्रॉब्लम है। तो वो कहने लगी गुड्डी मुझे तो उल्टी सी आने का मन कर रहा है, मेरे वोमिट हो जाएगी लग रहा है, तो मुझे गुरुजी महाराज कुछ समोसा वगैरह खिलवा दो। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं इतनी क्या बताऊं, बताते हुए मुझे इतनी, मतलब मैं बता नहीं सकती। मुझे आप सोचोगे मैं झूठ बोल रही, संगत जी इतना मेहर करते हैं गुरुजी, गुरुजी इतनी मेहर करते हैं हमारे गुरुजी। एक अंकल आए उधर से, 6 डोने लेके आए, जिनमें वड़ा पाव, वड़ा सांबर और वड़ा था। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, गेट से लेके, हम पीछे बैठे थे जहाँ पे शूज मिलते हैं, गेट से लेके वो वहां से कहीं नहीं रुके, वो हमारे पास आके रुके। डायरेक्ट मेरे को देखा, उन्होंने बोला आंटी लो, किसी का बीपी वगैरह शुगर वगैरह बढ़ रहा हो तो आप ये ले लो। संगत जी सॉरी। तो अगर किसी का चक्कर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जो बात हमारे मन में चल रही थी वही बात उन अंकल ने बोली। और हमें तो ऐसा लगा जैसे वो गुरुजी आए थे।
क्योंकि उनकी शक्ल भी गुरुजी से मिल रही थी और उनके सर पे बाल भी बहुत कम थे, जैसे गुरुजी नहीं रखते बाल, और उनके भी सर पे बहुत कम बाल थे और वो ऐसे ही हेल्थी लंबे चौड़े सेम टू सेम, ऐसे लगा जैसे गुरुजी आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मुझे आके बोला, आंटी लो, ये ले लो, आप आपको उठना पड़ेगा, खड़े हो जाओ, ये मेरे से गिर जाएगा डोना, आप ले लो। तो मैं उठी, तुरंत मैंने एक डोना आंटी को दिया, जो मेरे साथ थी, मैंने लिया और इतना शुक्राना करा, गुरुजी आप कितना सुनते हो। तो संगत जी, गुरुजी से जुड़ो, गुरुजी की महिमा को समझो। गुरुजी गुरुजी जो कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता। हमारे गुरुजी महाशिव हैं, महाशिव हैं गुरुजी हमारे। इतनी बड़ी शक्ति हमें मिली है इस कलयुग में, इस कलयुगी संसार में हमें गुरुजी से जुड़े, हम इतने धन्य हो गए गुरुजी। गुरुजी महाराज, मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, मुझसे जो बुलवारे में वही बोल रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना, कोई मुझसे गलती हो जाए तो मेरा ये शुक्राना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, मुझे कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरुपा, मेरी आंखें बंद है, मुझे नहीं पता गुरुजी मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। कल मैं अचानक से गुरुजी, संगत जी एक बात और बताना चाहूंगी, मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ शाम को 5 बजे, मैं 6-7 बजे, 6 साढ़े 6 वापिस मुड़ जाती हूँ। कल मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं घर से ही नहीं निकली, मैं 6:10 पे घर से निकली। मैंने कहा मन नहीं था जाने का, लेकिन टाइम ओवर हुआ था, मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं फिर भी पता नहीं क्या सोचा मैंने, मैं घर से निकल गई। मैंने घर पे ताला लगाया, मैं निकल गई पार्क के लिए। मैं जैसे ही पार्क में एक चक्कर लगाया, मैं पहला ही चक्कर लगाती तो एक लड़की ऐसे आई, 3-4 बच्चे खेल रहे थे, मतलब साथ में एक लड़की अच्छी खासी बड़ी थी, वो ऐसे पलट के घूम के उसने मुझे सर ऐसे मारा, मेरी राइट आंख पे इतनी चोट लगी है, मेरे बहुत ज्यादा सूजन आ गई है, मेरी आंख खुल भी नहीं पा रही है ढंग से। संगत जी सॉरी, संगत जी मैं अपने घर की बातें बोल रही हूँ, बाकी तो मेरे घर में सब ठीक ही है, गुरु जी की कृपा है, सब ठीक है। गुरु जी की कृपा से मेरे पास पैसा भी हमेशा रहता है, चाहे थोड़े ही हो, भले ही 500 हो, 200 हो, 100 हो, लेकिन मेरा कभी बटुआ खाली नहीं रहता। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैं 10-10 रुपए ढूंढ ढूंढ के काम चलाती थी घर में। आज मेरे मेरे गुरु जी ने मुझे ऐसा कर दिया कि मैं गुरु जी की मेहर से सब ठीक ठाक चल रहा है, मेरा गुरु जी की कृपा बनी हुई है। मेरे अभी 2 रूम, अभी मेरे 2 नहीं 3 रूम, सॉरी 3 रूम मेरे फिर से खाली हो गए। गुरुपा, मुझे मुझे पूरा विश्वास है मेरे अपने गुरु पापे के, मेरे सतगुरु महाराज जी, मेरे परम पिता परमेश्वर मेरी सब सुनेंगे। गुरुपा सुनेंगे मेरी महाराज जी, मेरे कमरे में रेंट पे किराएदार भी भेजेंगे, सब कुछ मेरा अच्छा करेंगे। गुरु महाराज जी सबको मेहर करना, सब संगत का भला करना। गुरुपा सर्वदा भला, सर्वदा भला, सर्वदा भला। मेरे सतगुरु जी, मेरे गुरु नानक महाराज जी, मेरे सतगुरु जी, मेरे भोले शंकर महाराज जी, मेरे परम पिता परमेश्वर जी, सब पे भला करना, सबका कृपा, सबकी कृपा करना गुरुपा, और सबको अपने बड़े, सभी लोग बड़े दरबार में जाएं, उनका दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, उनका जल प्रसाद, उनका लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, कॉफी प्रसाद इतना टेस्टी होता है गुरुजी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे सतगुरु महाराज जी, आज ये सोमवार का दिन है, मुझे मंडे को जाना था गुरुजी के यहाँ पे दरबार पे, लेकिन सॉरी गुरुपा, मुझे माफ करना, मेरी आंख पे चोट लगी इसलिए मैं जा नहीं पाई हूँ। तो मेरे परम पिता परमेश्वर सतगुरु महाराज जी, मुझे अगले मंडे को मुझे जरूर बुलाना। तो सतगुरु महाराज जी, मैं हर मंथली एक सत्संग कराती हूँ छोटा सा घर में। गुरु महाराज जी प्लीज, आप ही कराते हो, मैं नहीं कराती हूँ। और मेरे महाराज सतगुरु जी, इस चैन को टूटने मत देना गुरुपा। मेरे यहाँ पे एक 30 तारीख के बाद फिर मेरे गुरुपा, मेरे तारीख आप कर लेना डिसाइड, मेरे सतगुरु जी, मेरे घर पे सत्संग कराना गुरुपा। आपका घर है, आपके बच्चे हैं गुरुपा, और जो बच्चे बेटी बेटे हैं मेरे, उन पे सब पे मेहर करना गुरुपा। सब अपने अपने काम करते हैं, जो भी है छोटा मोटा जो सब काम करते हैं गुरुपा, उन पे मेहर करना, उनको बरकत देना मेरे मालिक। सबके बच्चों पे मेहर करना, सबके बच्चों को बरकत देना, सब पे मेहर करना मेरे सतगुरु महाराज जी, मेरे सतगुरु महाराज जी। संगत जी, सत्संग तो रोज होते हैं, अभी मुझे इतने सत्संग में बता नहीं सकती, मैं पार हो जाती हूँ, मुझे इतनी बटरफ्लाई मिलती है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। तो सतगुरु जी महाराज जी, मुझे माफ करना, कोई गलती हुई संगत जी मुझे माफ करना। और मेरे गुरुपा, बस मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ मेरे सतगुरु महाराज जी। और जो सत्संग शेयर करते हैं आंटी का, अंकल का शुक्राना, जो भी मेरे सत्संग सुन रहे हैं सबका शुक्राना, मेरे सत्संग सुनने के लिए शुक्राना गुरुपा। सब पे मेहर करना, सबका भला करना गुरुपा, सर्वदा भला। वो सॉरी, मैं गुरु जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी शुरू में, तो मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग विराम करना चाहती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक मेरे दाता सतगुरु महाराज की जय हो। सब संगत की संगत का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।